देखो यार, मुझे पता है कि ये वाली जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा टाइम के बाद आ रहा है और ऊपर से इसको मैं अपने तीसरे चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। अब देखो, इसका तीसरे चैनल पे अपलोड करने का ये रीज़न है कि अब से ये जो सीरीज़ है इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बल्कि कोई और पर्सन करेगी। इसलिए आज नेक्स्ट पार्ट के कमेंट को छोड़ के ये कमेंट करना कि आखिरकार एक्सप्लेन में और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है या किस किस चीज़ों में वो लैग कर रही है। तो चलो, इतने में मैं रुकता हूँ, तुम आगे उसी की ही सुन लो। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। आज से मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू एक्सप्लेन करूंगी। होप करती हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगे। अब ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि लस्टिन का नाइट रियाना को बोलता है हमारे लॉर्ड को बचा लीजिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है मेंशन के अंदर वो नाइट सिर झुकाए बैठा हुआ है। वो अभी तक ट्रॉमा से बाहर नहीं निकला है। वो बोलता है हम लोग पहली बार वहाँ पे गए थे, मुझे लगा सब कुछ इजी रहेगा, वहाँ पे ज़्यादा मॉन्स्टर्स भी नहीं थे। पर हम लोग जैसे जैसे गहराई के अंदर चलते गए हमें जल्द ही लेबिरिंथ स्टोन मिल गया, जैसा कि लेडी ने मेंशन किया था। तभी अचानक से मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला बोल दिया। ये सब कुछ बोलने के दौरान वो नाइट बहुत ही ज़्यादा काँप रहा होता है। वो काँपते हुए बोलता है बस बस कुछ ही सोल्जर्स उस जगह से बच के निकल गए, पर ड्यूक उन मॉन्स्टर से लड़ता रहा एंड वो अभी भी वहाँ पे है। ये सब कुछ सुन के वहाँ पे मौजूद लोग हैरान हो जाते हैं। नाइट हिम्मत जुटा के अपना सर उठाता है एंड रियाना को बोलता है प्लीज़ हमारी मदद करिए, नॉर्थ का इलाका अभी डेंजर में है। देन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गांव के बाउंड्री के ऊपर। बाउंड्री की तरफ मॉन्स्टर आगे बढ़ रहे होते हैं। उस मॉन्स्टर को देख के बाउंड्री में मौजूद सोल्जर्स घबराने लगते हैं। गांव में इमरजेंसी सायरन बजने लगता है, जिसकी वजह से विलेज में डर का माहौल छाने लगता है। एक माँ अपने बच्चों को दिलासा दिलाती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें बचाने के लिए कोई ज़रूर आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रियाना के ऊपर। वो अभी माउंटेन पहुंच चुकी है लस्टिन को बचाने के लिए। रियाना बोलती है मुझे उस गधे को बचाना क्यों पड़ रहा है। वो केव के अंदर अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है। वो सोचती है मुझे रस्टिन के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी याद नहीं है। रिबॉर्न होने से पहले वो जो गेम खेलती थी वहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे थे जिन्हें वो पहचानती है, पर उसे रस्टिन के बारे में क्लियरली कुछ भी याद नहीं है। रस्टिन को याद करते हुए रियाना सोचती है आखिर वो इतना ब्यूटीफुल क्यों है। देन वो अजीब सा शक्ल बनाते हुए बोलती है चाहे वो कितना भी गुड लुकिंग हो, मैं उस तरह के लोगों को हेट करती हूँ जो कठोर और निर्दयी होते हैं। चलते चलते रियाना एक डोर के पास पहुंच जाती है। वो गेट ओपन करती है एंड देन सीन शिफ्ट होता है प्रीस्ट के कैसल के ऊपर। यहाँ पे हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो कैरेक्टर चिल्लाते हुए बोलता है वो कहाँ पे है। प्रीस्ट पीछे से बोलता है क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो। ये न्यू कैरेक्टर क्राउन प्रिंस है। क्राउन प्रिंस गुस्से से बोलता है मैंने सुना कि नर्थ का सिचुएशन खराब है, पर उन्हें सपोर्ट देने से तुम्हें कौन रोक रहा है। प्रीस्ट सिर झुकाए बोलता है मैं कुछ समझा नहीं। क्राउन प्रिंस उसका फेस ऊपर करते हुए बोलता है पिछले 1000 सालों से तुम्हारा भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई, पर इन कुछ दिनों से क्या तुम्हारा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ घटता जा रहा है। प्रीस्ट उसे बोलता है तुम्हें वरी होने की जरूरत नहीं है, मैं बस कंडीशन पूरे होने का वेट कर रहा हूँ। क्राउन प्रिंस पूछता है किस तरह का कंडीशन। देन यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है रियाना के ऊपर। गेट ओपन करने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके सामने पड़ा था लाशों का ढेर। उन लाशों के बीच से गुजरने के दौरान वो सोचती है मैंने इस गेम को बहुत बार खेला है, पर मुझे रस्टिन के बारे में याद क्यों नहीं आ रहा, जो कि नॉर्थ का ड्यूक है। वो अपने सामने रस्टिन को बर्फ से जमा हुआ पाती है एंड देन रियाना को रियलाइज होता है रस्टिन के मरने के बाद ही वो हमेशा गेम स्टार्ट करती थी। देन सीन शिफ्ट होता है प्रीस्ट के ऊपर। एक पर्सन भागते हुए उसके पास जाता है एंड बोलता है हाई प्रीस्ट, अल्टर चमक रहा है। यहाँ पे अल्टर एक रूम है जहाँ पे वो लोग वर्शिप करते हैं। ये सुन के प्रीस्ट शौक में पड़ जाता है। वो सोचने लगता है डेविल का अपीयर होना, नॉर्थ में संकट का आना एंड रस्टिन का मौत, अब सारे कंडीशंस पूरे हुए। प्रीस्ट एक डेविल की तरह स्माइल करते हुए बोलता है फाइनली अब एक सेंट का आगमन होगा। इसके बाद हमें उस रूम को दिखाया जाता है जो चमक रहा होता है। चमकीली चीज में से एक लेडी अपीयर होती है। इसके बाद सीन अगेन लेब्रिंथ स्टोन के ऊपर शिफ्ट होता है। एक मॉन्स्टर के डेड बॉडी को देखते हुए रियाना सोचती है ये लेब्रिंथ का बॉस होगा। क्या इस लेब्रिंथ बॉस को मारने के बाद ड्यू को कोलाप्स हो गया। ये सारी चीजें रियाना को स्ट्रेंज लगती है। वो सोचती है सिर्फ ड्यू की फ्रोजन स्टेट में क्यों है। मुझे ऐसा नहीं लगता नॉर्दर्न लेब्रिंथ में कोई ऐसा मॉन्स्टर है जो आइस मैजिक यूज करता है। रियाना उस बर्फ के गोले को टच करते हुए बोलती है लस्टिन, नॉर्थ में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
देन सीन अगेन शिफ्ट होता है हाई प्रीस्ट के पैलेस पे। हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो अभी अभी यहाँ पे अपीयर हुई थी। वो अपने कमर में हाथ रखते हुए बोलती है उन्हें कम से कम यहाँ पे पिलो रखना चाहिए था। हमारा हाई प्रीस्ट उसे सेंट पुकारता है। प्रीस्ट उसे बोलता है इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है पवित्र महिला। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है रियाना अपना मैजिक यूज करती है उस आइस को मेल्ट करने के लिए। वो बहुत ही ध्यान से अपना मैजिक यूज करती है ताकि ड्यूक के बॉडी को चोट ना पहुंचे। वो आइस मेल्ट करने में कामयाब तो हो जाती है पर रस्टिन अपनी आंखें नहीं खोल रहा होता है। इस दुनिया में रस्टिन का मरना तय है पर रियाना सोचती है क्या इसे बदला नहीं जा सकता। रियाना उसे बोलती है एटलीस्ट तुम्हें मुझसे माफी मांगना चाहिए एंड देन तुम यहाँ से जा सकते हो। तुमने मुझ पे शक किया एंड मुझे एक कोने में ढकेल दिया। रियाना रस्टिन को हिलाने डुलाने लगती है पर इस चक्कर में वो खुद उसके ऊपर गिर जाती है। रियाना को फील होता है उसकी बॉडी ठंड पड़ चुकी है। रियाना सोचने लगती है इन प्रीवियस लाइफ में मर गई थी। मेरे मरने के बाद क्या मेरे पेरेंट्स खुश थे? रियाना बोलती है शायद हाँ, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा था। पर इस लाइफ में रियाना कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहती है। इसीलिए वो रस्टिन को बोलने लगती है तुम जिस नॉर्दर्न रीजन को इतना प्रोटेक्ट करना चाहते हो मैं तुम्हारे बलिदानों को व्यर्थ में जाने नहीं दूंगी। मैं इस नर्थ को प्रोटेक्ट करूंगी, इसीलिए तुम्हें वरी होने की जरूरत नहीं है। तभी रियाना को पीछे से किसी का वॉइस सुनाई देता है। वो पीछे पलट के देखती है एंड सीन यहाँ पे कट हो जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें हाई प्रीस्ट को दिखाया जाता है। क्राउन प्रिंस उसे पूछता है क्या ये तुम्हारा प्लान है? प्रिस्ट बोलता है ये वही प्रभाव है जिसके बारे में गॉड ने कहा था। सेंट नॉर्थ को बचाएगी एंड हीरो बनेगी। क्राउन प्रिंस स्माइल करते हुए बोलता है वेल मुझे रूमर्स से सुनने को मिला है कि नॉर्थ में डेविल अपीयर हो चुकी है। अगर तुम उस डेविल से टकराओगे तो क्या तुम्हें नहीं लगता वो तुम्हें खा जाएगी? देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें सेंट को दिखाया जाता है। वो घबराई हुई लग रही है। वो रियाना को देखती है एंड पूछती है क्या तुम ह्यूमन हो? उस लेडी को देख के रियाना सोचती है ये तो सेंट है पर ये सेंट इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गई? देन वो सोचती है वेल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। रियाना को देख के सेंट बोलती है ये बहुत रूड है, तुम एक अनकॉन्शियस पर्सन के ऊपर अटैक कर रही हो। ये सुन के रियाना तुरंत ड्यूक के ऊपर से हट जाती है एंड बोलती है व्हाट, तुम मिसअंडरस्टूड कर रही हो, आखिर तुम सोच क्या रही हो? ये सुन के सेंट उसे घूरने लगती है। तभी रियाना को याद आता है ये सेंट हीलिंग एंड पुनर्जीवित मैजिक यूज कर सकती है। रियाना नोटिस करती है लेब्रिंथ डेड बॉडी को अब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए वो तुरंत सेंट को बोलती है मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, तुम अभी इसी वक्त रस्टिन एंड उसके सोल्जर्स के ऊपर पुनर्जीवित मैजिक यूज करो। अब बेचारी भोली भाली सेंट वो बस रियाना को घूरने लगती है। रियाना बोलती है तुम एक सेंट हो, ऑफ कोर्स तुम्हें इन लोगों को बचाना होगा। सेंट सोचती है ये लड़की क्या है, क्या वो ह्यूमन बीइंग है? सेंट को महसूस होता है कि वो किसी ड्यूमन के सामने खड़ी है। सेंट हिचकिचाते हुए बोलती है नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये सुन के रिहाना के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो बोलती है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि पॉसिबल नहीं हो सकता? सेंट बोलती है यहाँ आने से पहले मैंने एक भी मॉन्स्टर को एनकाउंटर नहीं किया था। मैं अभी लेवल 1 पे हूँ एंड मेरे पास पुनर्जीवित करने का स्किल नहीं है। ये सुन के रियाना की बोलती ही बंद हो जाती है एंड इसके बाद होना क्या था? रियाना एक एक करके मॉन्स्टर को घायल करते गई एंड सेंट को ऑर्डर देती गई कि इन्हें खत्म करो। सीरियसली सेंट का अटैकिंग पावर देख के मैं तो चौंक ही गई थी। जैसे तैसे करके सेंट अपना लेवल इंक्रीज करती है एंड अब वो पुनर्जीवित मैजिक यूज कर सकती है। सेंट अपना मैजिक रस्टिन के ऊपर यूज करती है पर रस्टिन को होश नहीं आता है। अब रियाना परेशान होने लगती है न, सोचती है अब क्या इसे बदला नहीं जा सकता? क्या वो जीवित नहीं हो सकता? तभी सेंट बोलती है अरे मैंने तो टारगेट मिस ही कर दिया, मैंने एक्सीडेंटली मॉन्स्टर बॉस को जिंदा कर दिया। एक तो रियाना का मूड काफी खराब है, ऊपर से वो मॉन्स्टर रियाना के सामने दहाड़ने लगता है। रियाना गुस्से से उस मॉन्स्टर के ऊपर अपना मैजिक यूज करती है। उसका पावर देख के सेंट बोलती है वाओ, बस एक ही हिट में उसने मॉन्स्टर का काम तमाम कर दिया। रियाना का माथा सटक चुका था। वो सेंट को बोलती है तुम जल्दी से रस्टिन को जिंदा करो एंड इस बार तुम्हें सब कुछ प्रॉपरली करना होगा। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है रस्टिन अपनी आईज ओपन करता है। रस्टिन अपने सामने सेंट को देखता है, देन वो अपनी नजर रियाना की ओर घुमाता है। रस्टिन को जिंदा देख के रियाना को बहुत ही ज्यादा खुशी हो रहा होता है।
रस्टिन सर झुकाए बोलता है थैंक यू, पर यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि वो थैंक यू किसे बोल रहा है। रस्टिन सेंट के पास जाता है एंड बोलता है सेंट ने मेरी जान बचाई। अब उन दोनों को साथ में देख के रियाना को एक झटका लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों कैब से बाहर निकल जाते हैं। गांव के लोग ड्यूक एंड सेंट को ब्लेसिंग देने लगते हैं। इधर हमें रियाना को दिखाया जाता है जो अबियास मेंशन के सामने खड़ी हुई है। वो सोचती है अभी सब कुछ शांत है। रस्टिन उसे अबियास मेंशन का कागज देता है। ड्यूक उसे बोलता है मैं इस मेंशन को आपको रिटर्न कर रहा हूँ। ये सुन के रियाना पूरी तरह से शौक में पड़ जाती है एंड बोलती है तुम मुझे इतनी आसानी से मेंशन दे रहे हो। देन वो इवल स्माइल करते हुए सोचती है आज तो जैकपॉट लग गए। रस्टिन बोलता है अगर मैं अबियास मेंशन को बेचूंगा तो कोई इसे खरीदना नहीं चाहेगा। ये सुन के रियाना शौक में पड़ जाती है एंड बोलती है क्या ये इतना डेंजरस है। रस्टिन बोलता है यंग लेडी ने फुलिश डिसीजन लिया है। ये सुन के रियाना गुस्से से बोलती है क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो। रस्टिन बोलता है नॉर्थ में बेसिक फूड की कमी है, यहाँ के लोग गरीब है एंड कोई नोबल पर्सन यहाँ पे रहना नहीं चाहता। इस जगह पे कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इस जगह को देख के कोई भी बता सकता है कि यहाँ पे रहना एक सही डिसीजन नहीं है। भले ही तुम यहाँ पे भोलेपन से आई थी, फिर भी तुमने यहाँ पे रहने का डिसाइड किया। फैक्ट ये है कि तुमने यहाँ पे रुकने का सोचा। ये आखिरी काइंडनेस है जो गॉड ने मुझे दिया है। ये सुन के रियाना हैरान हो जाती है। ड्यूक बोलता है यहाँ के निवासियों ने मुझे बताया कि उन्होंने गांव के चारों तरफ ब्लैक फ्लेम को देखा था। ये सुन के रियाना को याद आता है जब वो रस्टिन को रेस्क्यू करने के लिए गांव से बाहर निकली थी तब उसने गांव को ब्लैक फ्लेम से कवर किया था ताकि कोई भी गांव के अंदर घुस ना पाए। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड रस्टिन उसे बोलता है इस ब्लैक फ्लेम की वजह से आज गांव के लोग जिंदा है। आपने लुका के साथ भी वर्मथ शेयर किया जो मैं आज तक नहीं कर सका। जब मैं सोचता हूँ मैंने तुम पे डाउट क्यों किया, इसका रीजन ये है कि मैं तुम्हारे पावर से जेलस फील करता था। देन रस्टिन अपने नीज पे बैठ जाता है एंड बोलता है प्लीज मैं होप करता हूँ कि तुम मेरे इस फुलिश एक्ट को माफ कर दोगी। देन रस्टिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है मैं सबके सामने तुम्हारी तारीफ करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे इसके लिए अलाउ करोगी। रियाना उसका हाथ थामती है एंड देन रस्टिन बोले ये बताने की जरूरत नहीं है। देन हमें दिखाया जाता है गांव के लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, वो किसी का वेट कर रहे होते हैं। तभी उन लोगों के सामने से रियाना एंड रस्टिन घुड़सवारी करते हुए गुजरने लगते हैं। रियाना को देख के टाउन के बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगर आपको याद है तो ये वही बच्चे हैं जिन्हें रियाना ने खाना खिलाया था। वो दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ने लगते हैं वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होने लगता है। लोग चिल्ला के बोलने लगते हैं ब्लैक फ्लेम से हमें कोई हार्म नहीं हुआ, लेडी ने नॉर्थ को प्रोटेक्ट किया। लेडी रियाना एंड उनकी ब्लैक फ्लेम अमर रहे। ये सुन के रियाना अमेज हो जाती है एंड वो सोचती है जो लोग मेरी मैजिक से डर रहे थे आज वो मुझे देख के स्माइल कर रहे हैं। रियाना को याद आता है अपने प्रीवियस लाइफ में वो अपने पेरेंट्स के लिए बोझ बन गई थी। ये सब कुछ सोच के वो थोड़ा सैड हो जाती है। तभी रस्टिन उसे पूछता है तुम सैड लग रही हो। रियाना हल्का स्माइल करते हुए बोलती है मैं अपने फैमिली के बारे में सोच रही थी। ये सुन के रस्टिन को याद आता है रियाना के पिता ने कहा था कि वो एक डेविल है, इसीलिए रस्टिन उसे बोलता है मैं तुम्हारा फैमिली बनना चाहूँगा। अब ये सुन के रियाना हैरान हो जाती है और सोचती है आखिर ये क्या था, क्या ये कोई प्रपोजल है। इसके साथ ये वीडियो ख़त्म हो जाता है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड प्यारा सा कमेंट करो और जितना हो सके वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।